विवान और आज के गणेश चतुर्थी के एक अमृत महोत्सव पर दोस्तों जो है मैं मेरा एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है पॉडकास्ट दोस्तों। तो जो है पॉडकास्ट के आज के गेस्ट है दोस्तों जो कि है एक मोटिवेशनल स्पीकर, एक एजुकेटर जो कि है अनअकैडमी पे, जिनका नाम है प्रमीत सर। हेलो प्रमीत सर, आप कैसे हैं? आई एम फाइन, आई एम गुड। आपका पॉडकास्ट में पहला पॉडकास्ट है आपका, आपके पुराने भी यूट्यूब चैनल्स मैंने देखे हैं और बिल्कुल मस्त कंटेंट आप डालते हो आपके स्पोर्ट्स वगैरह का। आप बताएं आप कैसे हैं? अभी मैं ठीक हूँ। तो जो है आप जो अनअकैडमी में पढ़ाते हो वो भी एक मोटिवेशनल रहता है कि जो आप भी पढ़ाते हो। तो मेरे को ये जानना है पहले तो कि आप जो अभी एजुकेटर है, मोटिवेशनल स्पीकर है, क्या कि ये जर्नी क्या थी? तो आप बताइए। चलो मैं आपके जो YouTube चैनल के जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए बता देता हूँ। मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माय नेम इज प्रमीत लवास। आई एम एजुकेटर एट अनअकैडमी एंड वेरियस प्लेटफॉर्म्स और डिफरेंट ऐप्स, जो एजुकेशन की ऐप्स होती हैं उन पर मैं पढ़ाता हूँ। मैं यूट्यूबर हूँ, रिटक्स नाम का चैनल है मेरा। आज हम विवान के पॉडकास्ट में आए और जो हम कंटेंट यहाँ पर देने वाले हैं दोस्तों को, वो फर्स्ट क्लास से लेकर 9th क्लास के बच्चे के लिए कंटेंट है। और जो मैं पढ़ाता हूँ वो इंजीनियरिंग के बच्चों को पढ़ाता हूँ। 12th के बाद एक इंजीनियरिंग सब्जेक्ट होता है, आप इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, आईटी, ये जो बच्चे हैं हम उन लोगों को पढ़ाते हैं, उनके लिए गेट की तैयारी कराते हैं। तो प्रमीत सर आप ये बताइए कि जो भी बच्चे रहते हैं इंजीनियरिंग के, जिनको कि मतलब हम जैसे कि हम जैसे बच्चे, तो उनको अगर इंजीनियरिंग करनी है तो क्या क्या चीज़ें जो है चाहिए और कैसे जो इंजीनियरिंग कर सकते हैं? देखो यार, मैं आपको बताता हूँ, भारत का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। भारत मतलब यंगस्टर्स का देश। अगर आप चाइना जाओ, जापान जाओ, साउथ कोरिया जाओ, नॉर्थ कोरिया जाओ, तो वहाँ पे आप यंगस्टर्स की जो संख्या है बहुत कम होती जा रही है। अगर आप स्ट्रीट साइड में देखोगे तो वहाँ पे अगर आपको सारे ओल्ड एज लोग मिलेंगे 45 से 65 के बीच में। लेकिन इंडिया एक यंग ब्रीड का मतलब नेशन है, सारे यंगस्टर्स हैं और एवरेज एज जो है ना विवान, वो 25 से लेकर 30 के बीच के एवरेज है। तो अगर आप अभी आप 9 साल के हो तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप पॉडकास्ट स्टार्ट करो 9 साल की उम्र में। मेरे ख्याल से आप यंगेस्ट पॉडकास्ट को इंडिया में 9 साल की उम्र में जिसने पॉडकास्ट स्टार्ट किया है ना। तो यार सब विवान के चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। विवान का क्वेश्चन था कि आज के जो यंगस्टर्स हैं, ये जो यंगस्टर्स से भी छोटे हैं, जो अभी 8 साल से लेकर 15 साल के बच्चे हैं, इनको क्या करना चाहिए एजुकेशन में? देखो यार, इंजीनियरिंग ऐसी चीज है जिसको हम बोलते हैं कि ना मतलब सब लोग कर सकते हैं। कुछ लोग कॉमर्स लेते हैं, कुछ लोग आर्ट्स लेते हैं, लेकिन साइंस के बैकग्राउंड से जब आप इंजीनियरिंग करते हो तो आपके सारे दरवाजे खुल जाते हैं। यानी आप मैक्सिमम जगह अप्लाई कर सकते हो। भारत आज आपने देखा होगा चंद्रयान है तो वो इसरो ने किया। तो अगर आप इंजीनियरिंग करते हो तो इसरो में जा सकते हो, भारत में जा सकते हो, NPCL में जा सकते हो, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में जा सकते हो। जितने भी बड़े बड़े महारत्ना नवरत्ना कंपनीज हैं जो रिसर्च आपको कराती हैं टेलीकम्युनिकेशन में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और IT में, वहां पे आप जा सकते हो। तो प्रमीत सर अभी तो हमने समझ लिया कि कैसे जो है इंजीनियरिंग करनी चाहिए, पर अभी कौन से लोगों को कैसे जो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इंजीनियरिंग किन लोगों को करनी चाहिए? मैं बताता हूँ आपको। बहुत सारे फील्ड्स हैं यार, ऐसा नहीं है कि सबको साइंस और टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग ही करना है। बहुत सारे ट्रेड्स हैं। कोई IAS बनता है, कोई UPSC क्रैक करता है, कोई आर्मी में जाता है, कोई एयरफोर्स में जाता है, कोई नेवी में जाता है, कोई बहुत सारे फील्ड्स है दुनिया में, है ना। कोई बिजनेस करता है, कोई ट्रेडिंग करता है, कोई टेक्सटाइल का काम करता है। सारा बच्चा ये थोड़ी नौकरी करेगा, इंजीनियरिंग करेगा। सब थोड़ी इसरो में काम करेंगे, सब थोड़ी रडार बनाएंगे, सैटेलाइट बनाएंगे। तो अलग अलग ट्रेड्स है दुनिया में, सबको अपना पोटेंशियल पता होता है और ये पोटेंशियल आपको पता पड़ने लग जाता है 7th 8th 9th क्लास से कि मुझे जाना कहाँ है दुनिया में। आजकल क्या होता है कि पेरेंट्स फोर्स करते हैं सबको कि बच्चा नहीं IIT क्रैक करना, तू IIM में जाना, कैट क्लियर करना। ऐसा नहीं होता। आप अपने अंदर को पहचानो, आप अपनी आत्मा की आवाज सुनो कि आपको जाना कहाँ है। ये आपको पता पड़ना चाहिए कि मुझे कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है, मुझे बिजनेस करना है, मुझे मेंटोर बनना है, मुझे पॉडकास्ट करना है, अभी इन्फ्लुएंसर बनना है, ठीक है, मुझे एथलीट बनना है, स्पोर्ट्स में जाना है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि है ना मैं एक स्ट्रिक्ट हो जाऊं कि नहीं मुझे यही करना है, यही करना है। 2-3 ऑप्शंस खुले रखने चाहिए। लेकिन साइंस एक ऐसा बैकग्राउंड है, अगर आप साइंस लेते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने कॉमर्स और आर्ट्स लिया तो आपके पास एक ऑप्शन है। लेकिन अगर आप साइंस लेते हो तो आपके बहुत सारे ऑप्शंस आगे जाके खुल जाते हैं। आप डिफेंस में जा सकते हो आराम से, आप बाद में भी बिजनेस कर सकते हो अगर साइंस लिए तो। लेकिन अगर आप आर्ट्स से कॉमर्स से साइंस में जाना चाहो तो नहीं जा सकते। लेकिन अगर साइंस लिया है तो आर्ट्स और कॉमर्स में ट्रांसफर इजीली हो सकते हो। इसलिए मैक्सिमम जितने भी यंगस्टर्स हैं वो इंजीनियरिंग के लिए जाते हैं। बात समझ में आई?
अभी प्रमित सर हमने सुन लिया कि किसको इंजीनियरिंग क्रैक करनी चाहिए, या फिर अभी जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है इंडिया के अंदर कि कुछ कुछ लोगों के ऊपर, जो बच्चों के ऊपर, जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनके ऊपर ये प्रेशर रहता है कि वो आईआईटी क्रैक नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो ये स्ट्रेस उसको कैसे जो है वो लोग मैनेज कर सकते हैं, ये आप बताइए। तो प्रमीत सर आप मेरे को बताइए कि कैसे जो है इन शॉर्ट में जो है आप बताइए कि कैसे जो है स्ट्रेस मैनेज कर सकते हैं, जो भी बच्चों को स्ट्रेस होता है उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। देखिए यार, स्ट्रेस जो है ना वो इंटरनल होता है। आप जबरदस्ती सोचे जा रहे हो कि आपको स्ट्रेस है, स्ट्रेस है, स्ट्रेस है। स्ट्रेस जैसी कोई चीज नहीं होती। जब आप कोई काम नहीं करते हो तो आपको स्ट्रेस होता है। आप मान लीजिए सुबह उठे 5 बजे, खेलने गए, फिर स्कूल गए, आए दिन में होमवर्क किया, शाम हो गई। अब आप 5 से 8 अगर फ्री हो तो स्ट्रेस हो रहा है। अगर आप दिन भर कुछ नहीं करोगे तो आपको स्ट्रेस होगा। अगर आप कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हो, सिंपल सी बात है। स्पिरिचुअलिटी में अगर इसको बोलें, मतलब मैं स्पिरिचुअलिटी में बहुत बिलीव करता हूँ, और स्पिरिचुअलिटी में बोलें तो सिंपल सा फंडा है। अगर 2 चीजें हैं, या तो शरीर है या आत्मा है, तो अगर शरीर चलाते रहोगे, शरीर कुछ काम करता रहेगा तो स्ट्रेस नहीं होगा। अगर शरीर रिलैक्स मोड में है और आप सिर्फ आप विचार करे जा रहे हो, विचार करे जा रहे हो, एक्स्ट्रा विचार करे जा रहे हो, तो आपको स्ट्रेस होता जा रहा है। तो स्ट्रेस मेनली होता है आपके ना कुछ करने से। अगर आप कुछ करोगे तो स्ट्रेस कभी भी नहीं होगा। और अगर आपको फिर भी स्ट्रेस हो रहा है तो आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। स्टूडेंट लाइफ में तो स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। मेरे को नहीं लगता 20 साल तक के बच्चे को स्ट्रेस होना चाहिए। अगर उसको हो रहा है तो कुछ अंदर प्रॉब्लम है। इसका मतलब वो गेम से जुड़ा हुआ नहीं है, स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ नहीं है। उसको स्विमिंग करनी चाहिए, स्केटिंग करनी चाहिए। जैसे मैंने देखा है, आप एथलेटिक्स करते हो तो आप रनिंग करते हो, स्पोर्ट्स स्विमिंग करते हो, स्केटिंग करते हो, इनलाइन स्केट चलाते हो। ऐसे आजकल के बच्चों को कुछ ना कुछ स्पोर्ट में, एक्टिविटी में 1-2 घंटा अपना आपको देना चाहिए, थोड़ा पसीना बहाना चाहिए, तो स्ट्रेस नहीं होगा। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं करोगे, लेथार्जी के दिन भर पिज्जा, बर्गर, चाउमीन खाते रहोगे, बड़ा पाव खाते रहोगे और दिन भर सिर्फ पढ़ते रहोगे, तो स्ट्रेस ही होगा। ओके ना? देखो, स्ट्रेस जैसी कोई चीज नहीं होती है। स्ट्रेस आपके मन की घटना है। तो 3 चीजें होती है स्पिरिचुअलिटी में, उसको बोलते हैं पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। आपको हमेशा प्रेजेंट में रहना है, पास्ट और फ्यूचर में नहीं रहना है। अगर मैं स्पिरिचुअलिटी से आपको समझाऊं तो 3 नाड़ियां होती है, ईड़ा, पिंगला और मध्य नाड़ी, है ना? आपने गीता में भी देखा होगा, बहुत सारे ग्रंथों में भी लिखा हुआ है। तो आपको कभी पास्ट में नहीं रहना है, फ्यूचर में नहीं रहना है, मध्य नाड़ी में रहना है, यानी प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। माइंडफुलनेस जिसको बोलते हैं। तो प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, कभी भी स्ट्रेस नहीं होगा। चिल करिए जीवन में, जितना काम मिलता जा रहा है करते जाइए, पढ़ते जाइए, खेलते रहिए। सिंपल सी बात है, पढ़िए, खेलिए, कूदिए। तो पहले की आपने देखा होगा, जो हमारे बड़े थे वो बोलते थे, खेलते कूदते रहिए, खाते पीते रहिए। तो खाते पीते रहिए और खेलते कूदते रहिए, कुछ नहीं होगा। तो प्रमीत सर, अभी मैं जो सुबह उठता हूँ एथलेटिक्स के लिए जाता हूँ, तो उसके अंदर जो है मैं जैसे उठता हूँ वैसे ही जो है इधर पुणे जैसे कि बेस है सुखई का, तो दोस्तों जो सुखई 30 प्लेन जो है उड़ते रहते हैं। तो अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन है कि कैसे जो पायलट बना जाता है, कैसे जो 12 साल 14 साल के लड़के जो है तैयारी कर सकते हैं पायलट बनने की। यार, पायलट बनना बहुत आसान है। एक तो होता है कि भारत सरकार से आप प्राइवेट बन जाओ, पायलट बन जाओ, जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड। एक होता है प्राइवेट, आप अपना पैसा खर्च करो 50-60 लाख रुपए, ऑस्ट्रेलिया से कोर्स करो, न्यूयॉर्क से कोर्स करो, बहुत सारी जगह कोर्सेज होते हैं। अब इंडिया में भी चालू हो गए, लेकिन उसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है। मतलब 50-60 लाख रुपए लग जाते हैं, क्योंकि कम से कम 400 to 500 आवर्स की फ्लाइट ट्रेनिंग करनी पड़ती है आपको, है ना? सरकारी तरीका क्या है, जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड तरीका है, उस एग्जाम को बोलते हैं, 2 तरीके से हो सकता है। या तो आप एनडीए दे दो। एनडीए कौन दे सकता है? 12th क्लास का बच्चा। एनडीए दिया उसने। दूसरा तरीका है कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया साइंस में, उसके बाद सीडीएस दे दो। लेकिन सबसे आसान तरीका, आप इंजीनियरिंग करो, कोई एग्जाम नहीं देना। एनडीए सीडीएस में आपको एग्जाम देने पड़ते हैं, रिटन एग्जाम्स। लेकिन अगर आपने इंजीनियरिंग किया है तो गवर्नमेंट एक इंटरव्यू रखती है, उसको बोलते हैं एसएसबी, है ना? सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जो होता है। उसमें क्या होता है, एसएसबी में, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में क्या होता है, आपको इंटरव्यू देने जाना पड़ता है और इस एग्जाम का नाम होता है पीएबीटी। वहां पे कोई रिटन एग्जाम नहीं हो रहा है, 5 दिन का फिजिकल होता है और आसानी से आप पायलट बन सकते हो। लेकिन उसमें सिलेक्शन रेशियो बहुत कम होता है, 100 में से वो 1 जना सिलेक्ट करते हैं इंटरव्यू में। तो इंजीनियरिंग करने का एक और फायदा ये है कि आप पायलट के लिए आपको कोई एग्जाम नहीं देना पड़ता, बस एक पीएबीटी करके पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट देना होता है इंजीनियरिंग के बाद। ये तरीका है पायलट करने का। तो अभी प्रमीत सर बताइए, जो आपका एजुकेशन फील्ड है अकेडमी में और अलग अलग जगह जो आप यूट्यूबर हो, तो जो आपका एजुकेटर सिस्टम है उसको जो है मतलब एजुकेटर कैसे बन सकते हैं वो आप बताइए। एजुकेटर यार कोई भी बन सकता है। देखो, होता क्या है, लोग सोचते हैं कि ना आज मैं टीचर, पहले क्या हुआ, ऑफलाइन जमाने में क्या होता था, आज से 3 साल पहले, मतलब जब कोरोना नहीं आता तो ऑफलाइन कोचिंग चलती थी, ऑनलाइन बहुत लोग कम पढ़ाते थे। ऑफलाइन में क्या था कि टीचर को पढ़ाना आना चाहिए, उसका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, उसका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए,
तभी वो पढ़ा सकता है, मतलब उसको सच में काम आना चाहिए। अब ऑनलाइन में क्या हो गया, 2020 के बाद जब से कोरोना आया है, कोविड-19, अब ऑनलाइन की दुनिया हो गई है। ओवीएस का जमाना हो गया है, ओपन बोर्ड का जमाना हो गया, बड़े बड़े कैमरे हो गए हैं, बड़े बड़े डिजिटेक के माइक्स हो गए हैं, रोड के माइक्स हो गए हैं, अलग अलग कैमरा स्विचिंग सिस्टम आ गए हैं। अब टीचिंग एक तरीके का आर्ट हो गया है, एक्टिंग हो गई है। जैसे शाहरुख खान, सलमान खान एक्टिंग करते हैं ना, वैसे आजकल टीचर को पढ़ाने के साथ साथ एक्टिंग करना आना चाहिए। ही शुड बी वेरी प्रेजेंटेबल, उसको कुछ स्लाइड्स बनाना चाहिए, उसके बकायदा कंटेंट क्रिएटर होते हैं, यूट्यूब स्टूडियो मैनेजर्स होते हैं, बहुत कुछ हो गया है, बड़ी सी टीम लगानी पड़ती है पीछे। पहले क्या होता था, आप जाते थे क्लास में, 200-250 बच्चे होते थे, आप पढ़ाते थे, व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते थे, ग्रीन बोर्ड पे पढ़ाते थे, चौक पे पढ़ाते थे। आजकल पूरा सिस्टम चेंज हो गया, चकाचौंध का जमाना हो गया, एक मूवी चलती है उस तरीके से काम चल रहा है आजकल टीचिंग के लिए। तो अभी प्रमित सर, मैंने आपके इंस्टाग्राम यूट्यूब चैनल्स देखे हैं, तो उसके अंदर जो है आप स्पिरिचुअलिटी और आपको घूमने का बहुत ज़्यादा शौक है दोस्त। तो अभी आप बताइए कि जो मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी के अंदर आता है, कि आप मेडिटेशन भी करते होंगे क्योंकि स्पिरिचुअलिटी को मानते हो, तो मेडिटेशन कैसे करना चाहिए, क्योंकि बच्चों को जो स्ट्रेस मैनेज करने के लिए जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है मेडिटेशन। यार विवान, स्पिरिचुअलिटी है ना, बहुत डीप मीनिंग बात पूछी तुमने। मुझे नहीं लगा था 12 साल के बच्चे को स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन के बारे में पता होगा, लेकिन तुम्हें पता है, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत महीन काम है, मतलब बहुत अंदर भीतर की बात हो गई है। ट्रैवलिंग जो है स्पिरिचुअलिटी का ही पार्ट है। नॉर्मल इंसान जो ट्रैवलिंग करता है, वो अपने स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए सोचता है कि सैटरडे संडे में कहीं पहाड़ों में जाऊं, बर्फ की पहाड़ियों में जाऊं, कहीं वैलीज में जाऊं, कहीं मिडोज में जाऊं, कश्मीर के मनाली जाऊं, सीसू हमता जाऊं, और एंजॉय करता है वो। अगर आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा @प्रमीत लवास पे, बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे बर्फ के, वाटरफॉल्स के, लेक्स के। स्पिरिचुअलिटी कोई किसी को सिखा नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि मैं कोई वीडियो बना दूं 10 मिनट का कि व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन कैसे करते हैं। मेडिटेशन बहुत सारे गुरु सिखा रहे हैं। अभी जैसे श्री शिवकृपानंद स्वामी जी, समर्पण मेडिटेशन सदगुरु हैं, श्री जग्गी वासुदेवा जी, ओशो का मेडिटेशन है, बहुत सारे मेडिटेशन है ना जो सिखा रहे हैं। मेडिटेशन बेसिकली जो मुझे समझ में आया, मेरी समझ से, मैं आपको बताता हूँ। मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन ऐसा है कि जैसे आपका फोन है, आईफोन है, इसको अपन क्या करते हैं, बैटरी चार्ज करनी पड़ती है रोज 1 घंटा 1.5 घंटा। तो जो आपकी बैटरी है वो है आपका शरीर, और उसको एनर्जी कौन दे रहा है? सोल। तो रोज आपको 30 मिनट्स एक जगह, कमरा हो सकता है, गार्डन हो सकता है, कोई वैली हो सकती है, कोई खाली जगह, वहां पे सिर्फ बैठना होता है, सुखासन, सिर्फ बैठना होता है। विचार चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ आपको बैठना होता है। तो आप जब ग्राउंडिंग करते हो तो आपकी बैटरी चार्ज होती है। चार्ज कौन कर रहा है? सोल। और बैटरी है कौन? शरीर। इतना सिंपल सा मीनिंग है। जस्ट 30 मिनट्स यू हैव टू सिट विवान, दैट इज। ये मेडिटेशन करने का तरीका नहीं है, ये बैठने का तरीका है। किसी दिन वो घटना अपने आप घटित हो जाएगी। दैट इज बेसिकली मेडिटेशन अकॉर्डिंग टू मी, जितना मैं समझ पाया या जितना मेरे गुरुदेव ने मुझे समझाया। तो अभी प्रमीत सर, मेरे को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पूछनी है जो कि बच्चों की लाइफ में रहती है, कि मतलब जो उनका स्कूल टाइम रहता है उसके अंदर क्लास वर्क, होमवर्क, उसके अंदर जो है कैसे जो है उनको इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है, तो उसको टेंशन को जो है कैसे कम कर सकते हैं? बताओ यार, प्रेशर जैसी कोई चीज जो है ना, वो जबरदस्ती आपने क्रिएट करी है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो जब आप फर्स्ट क्लास में थे, सेकंड क्लास में थे, तो आप क्या करते थे? सुबह स्कूल जाते थे ना, सुबह उठे, नहाए, नाश्ता किया, स्कूल गए, 1-2 बजे घर आए, थोड़ा सो गए, थोड़ा होमवर्क कर लिया। जरूरी नहीं कि मम्मी ने आपको होमवर्क कराया। होता क्या है, आजकल मदर फादर दोनों जॉब में होते हैं, तो क्या होता है, कोई होमवर्क नहीं कराता, लेकिन बच्चा खुद ना खुद कैसे भी करके कर लेता है। उस समय तो ट्यूशन नहीं जाता। आजकल क्या है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्लास का बच्चा ट्यूशन जा रहा है। वो बेचारा सुबह बस्ता लेके सुबह सुबह उठ रहा है, नींदों में उठ रहा है, नाश्ता कर रहा है, सुबह सुबह पता नहीं क्या खा रहा है, मैगी वैगी, पास्ता वास्ता, खाना भी ढंग से नहीं खा रहा है। उसको सुबह खाना चाहिए कुछ एनर्जेटिक खाना। वो सुबह सुबह पराठा दूध मिला के कुछ ना कुछ खा रहा है, फिर स्कूल जा रहा है, फिर उसके बाद वो एक टिफिन बॉक्स लेके जा रहा है, वहाँ पढ़ रहा है, बहुत सारा बैग में 10-10 किताबें लेके जा रहा है, क्लास वर्क, होमवर्क की, इतना बड़ा बैग है, मम्मी उठा के बस में दे रही है। फिर वो दिन में 2 बजे आ रहा है, फिर वो खाना खा रहा है, फिर सो जा रहा है, फिर उसके बाद वो ट्यूशन भी जा रहा है 2-3 घंटे। तो उसका आप देखो ना, आपने उस इतने से बच्चे पे कितना सारा वर्कलोड दे दिया। तो गलती क्या है, हम हमारे सिस्टम को ठीक नहीं कर रहे हैं। हम जिस स्कूल में बच्चे को भेज रहे हैं, होना ये चाहिए कि वहीं वो सारा पढ़ के आए। इसका मतलब ये नहीं कि आपको उसको महंगी स्कूल में भेजना है। पेरेंट्स को लग रहा है कि अगर 2 लाख रुपए वाली स्कूल होगी साल की, 3 लाख रुपए वाली स्कूल होगी तो बच्चा अच्छा पढ़ेगा। वह अच्छा नहीं पढ़ेगा। वो आपको स्कूल ढूंढनी है जहां पे आपके बच्चे का एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, स्पोर्ट्स भी हो सके और पढ़ाई भी हो सके, और वो ट्यूशन ना जाए। कम से कम 9-10 तक तो ट्यूशन ना जाए। अगर वो ट्यूशन भी जाएगा, उसको 2 बार स्कूल भेज रहे हैं, आप सोचो उसके दिमाग पे क्या फर्क पड़ रहा है। स्कूल का क्लास वर्क होमवर्क अलग चल रहा है, ट्यूशन का क्लास वर्क होमवर्क अलग चल रहा है।
उसकी किताबें अलग चल रही है, होमवर्क में कुछ, यहाँ ट्यूशन पे कुछ और पढ़ा रहे हैं, क्लास में कुछ और पढ़ा रहे हैं। 9-10 क्लास के बच्चों की हालत यह है कि क्लास में अलग कुछ पढ़ा रहे हैं, ट्यूशन पे कुछ अलग पढ़ा रहे हैं। तो क्लास में जब टेस्ट हो रहा है तो बच्चा एक्सेल नहीं कर पा रहा क्योंकि ट्यूशन का टॉपिक अलग है, क्लास का टॉपिक अलग है। तो बहुत सारा मिसमैचिंग हो रखी है। सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है। आपको वापस ट्यूशन नहीं जाना है, और अगर ट्यूशन भेज भी रहे हो तो 10th क्लास तक के बच्चे को बड़ी कोचिंग में मत भेजिए, आपके आसपास की सोसाइटी में कोचिंग भेजिए, क्योंकि उसको सिर्फ ना डायरेक्शन चाहिए होता है। कोई IIT JEE क्रैक नहीं करना 9th क्लास में। तो अगर ट्यूशन भेजना भी है तो आपकी सोसाइटी में भेजिए, जहां वो 1-1.5 घंटा जाके सिर्फ अपना थोड़ा गाइडेंस ले सके। ऐसा नहीं करना है आपको कि उसको आपने 8th क्लास में बड़ी कोचिंग में भेज दिया 1 लाख फीस वाले में, वो लोड ही नहीं ले पाएगा। 11th-12th में क्या होता है, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स होते हैं, नाम नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे पॉडकास्ट है, ले भी लो, चलो कोई बात नहीं, एलन है, मोशन है, अच्छा कर रहे हैं वो लोग, अच्छा रिजल्ट निकाल रहे हैं। तो 11th-12th में जब आप कोचिंग करते हो तो प्रेशर इसलिए नहीं बनता है क्योंकि बच्चा जो है वो स्कूल जाना उस समय बंद कर देता है, डमी स्कूल होता है वो। तो जब वो 2 काम नहीं कर रहा है, वो एक ही काम कर रहा है, इसलिए काम चल जाता है। अब बच्चों का प्रेशर इसलिए हो रहा है, 4th-5th क्लास का बच्चा है, ट्यूशन कंटिन्यूस जा रहा है, तो ट्यूशन और स्कूल दोनों एक साथ नहीं चल सकता है। बच्चा बहुत प्रेशर में आ जाता है, उसके बाद वो बच्चा खेलता नहीं है, तो प्रेशर तो होगा ही ना भाई। सबसे इंपॉर्टेंट काम है पसीना बहाना, खेलना कूदना। अगर सिंपल सा ना, खेलोगे कूदोगे और खाओ पियो मजे कर। अब उसका खेलना बंद हो गया है, बैग लेके भाग रहा है बच्चा, फिर रात को वो रात तक 9-10 बजे तक होमवर्क कर रहा है, सुबह उठ रहा है, उठ के फिर नींदों में वो बसों में बैठता है, इसलिए वो परेशान है। तो अभी ये बताइए, मैं तो 9 साल का हूँ, तो जो 6th-8th वाले क्लास के रोज रहते हैं, तो अलग अलग जो इंस्टीट्यूट्स रहते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट्स ये पुणे महाराष्ट्र के अंदर, तो वो लोग क्या करते हैं, IIT JEE IIM उधर की पढ़ाई करने लग जाते हैं पहले से, मतलब वो पहले से तैयारी करने लग जाते हैं, है ना। शादी हुई नहीं 2 साल पहले ढोल बजा दिया, उस तरह वाली बात है। होता क्या है विमान, इसमें मैं आपको एक गाइड दूं। इसमें क्या होता है कि 11th-12th में बेसिकली नीट और JEE की तैयारी करते हैं लोग क्या कर रहे हैं कि 8th क्लास में बच्चे को बोल रहे हैं कि ये प्री फाउंडेशन कोर्स है, 5 लाख 6 लाख रुपए फीस है, और बच्चे को बोल रहे हैं कि हम अभी से तैयारी कराएंगे जी। अरे बच्चे को तैयारी नहीं करानी उस समय। बच्चे को आप चाहते हो अगर पेरेंट्स, तो उसको इसरो दिखाने ले जाओ। अरे मैं कह रहा हूँ उसको नासा लेके जाओ घुमाने, वहाँ पे वेबसाइट पे अप्लाई करो, सरकार बहुत सारी एड भी देती है। कुछ उसको ऐसा दिखाओ जो उसको लगे कि मुझे ये कुछ करना है जीवन में। वो क्या रहा है कि जैसे मान लो आप दूध पीते हो, आपने आज तक दूध नहीं पिया, मैंने आपको एक किताब दिखाई, एक वीडियो दिखाया और आपको बोला कि गाय है, येलो कलर की होती है, काले रंग की होती है, व्हाइट कलर की होती है, व्हाइट कलर का दूध देती है, दूध मीठा मीठा सा होता है ना। इसको गर्म करते हैं तो ऐसा करके पनीर बन जाएगा, मिठाई बन जाएगी। मैंने आपको टेस्ट नहीं कराया तो आप समझ नहीं पाओगे दूध क्या है, लेकिन सिर्फ आप बस थ्योरी में पढ़ रहे हो। कुछ बच्चे को लाइव एग्जाम्पल दिखाओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हो कि बच्चा है ना वो बाइक खोलना सीखे, IC इंजन के बारे में सीखे, तो कभी कहीं पे ट्रेनिंग कराओ, उसके सामने IC इंजन खुलवाओ, बंद कराओ, तो उसको समझ में आएगा हो क्या रहा है। उसको ज्यादा स्ट्रेस और प्रेशर मत दो 6ठी क्लास से कि IIT JEE करना है 9th क्लास से। IIT JEE करना है, IIT JEE क्या है, मिनिमम क्वालिफिकेशन ये है कि जब आप 12th पास कर लोगे तो आपको JEE और नीट देना है, इतनी क्वालिफिकेशन है। तो 10th और 9th से तैयारी मत कराओ उसको नॉर्मल जीवन जीने दो। सबसे इंपॉर्टेंट है उसका खेलना, उसको खेलने जाने दो सुबह या शाम को एक बार। अभी क्या हो रहा है, स्कूल जा रहा है, कोचिंग जा रहा है, शाम को बस्ता लेके आ रहा है, दोनों का होमवर्क कर रहा है, टेस्ट पेपर लगा रहा है, ऑब्जेक्टिव लगा रहा है, खेलना बंद, फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने अपना शरीर को काम करना बंद कर दिया तो फिर सब चीजें धीरे धीरे अफेक्ट करेंगी आप। तो अभी प्रमीत सर, हमने बहुत सारी चीज़ें समझ ली, और जो सर वगैरह देख रहे होंगे, जो भी पेरेंट्स या फिर स्टूडेंट्स देख रहे होंगे पॉडकास्ट को, तो जो है वो सब लोग जो है समझेंगे कि कैसे जो खेल कूद जो है ज़्यादा ज़रूरी है उनके लिए। तो एक बार जो है बहुत ज़्यादा अच्छी जो है चीज़ें आपने बता दी है, तो एक बार इसको समाप्त करके बता दीजिए। देखो विवान, मैं इसको 3 पॉइंट्स में समराइज कर सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपके दर्शकों के लिए एक शायरी सुना देता हूँ, है ना। जितने भी बच्चे हैं ना, शायरी सुनो, एक बहुत अच्छी सी शायरी है। देखो, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। जितने भी बच्चे जिनको स्ट्रेस, प्रेशर, मोटिवेशन नहीं हो रहा है जीवन में, वो कोशिश करना मत भूलना, जिंदगी में कंसिस्टेंसी मत भूलना। ऐसा मत करना कि नहीं हमारा कुछ नहीं होगा, हमेशा मोटिवेट रहना कि कुछ होगा हमारा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। महाभारत देखिए ना, अरे अर्जुन सा तीर साथ तो सही, फिर देख मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मरुस्थल क्या होता है? शमशान घाट, वहां से भी जल निकलेगा। पौधे को पानी दे, पौधे को पानी दे,
थोड़ा सींच, फिर देख मरुस्थल से भी अंकुर निकलेगा। अंकुर मतलब अनाज पैदा होगा, अनाज, बाजरा, गेहूं। हौसले को बुलंद रख। देखो यार, ये बहुत सारे बच्चे होंगे जो 10th बोर्ड देते होंगे, कोई फेल हो जाता होगा, कोई 11th क्लास में फेल हो जाता होगा, किसी का 12th में जेई नहीं निकलता होगा। तो क्या होगा, जिंदगी उसकी पहले थमी थमी सी रहती है जब वो तैयारी करता है। अगर उसका मान लो सिलेक्शन नहीं हुआ तो जिंदगी और थमा थमा सा हो जाता है, बिल्कुल ऐसे। तो हौसले को बुलंद कर, कोशिश कर, मेहनत कर, कुछ कर गुजरने की, फिर देख जो थमा थमा सा है कल वो चल निकलेगा। तो यार देखो, 3 पॉइंट से मैं इसको समराइज करता हूं। आपको हमेशा स्कूल जाना है, पढ़ते रहना है, कंसिस्टेंसी रखनी है, खेलकूद बहुत इंपॉर्टेंट है, खेलना मस्ट है यार। और तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, मेडिटेशन सबसे इंपॉर्टेंट टूल है। मेडिटेशन करोगे 30 मिनट्स तो आपकी पूरा जीवन बदल जाएगा। तो यार आज का पॉडकास्ट है विवान, इसको एंड करते हैं। तो hey guys, myself Pramit Lavas with Vivan Chittodia. He's a 9 years old young boy and his channel name is Podcast with Vivan. तो इसको सब्सक्राइब कर देना यार, लाइक कर देना और अच्छे अच्छे पॉजिटिव वाइब्स दे देना, कमेंट्स दे देना। थैंक यू सो मच, नमस्ते। दोस्तों जो है प्रमीत सर हमारे इसमें आए, हम उनको थैंक यू बोलना चाहते हैं। दोस्तों अभी मैंने एक नया पॉडकास्ट वीडियो चालू करा, मतलब यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पॉडकास्ट विद विवान, तो उसको जो है सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। तो ये पॉडकास्ट का जो रीज़न है वो है कि जो भी अच्छे अच्छे लीडर्स हैं जिन्होंने कुछ कर दिखाया है अपनी ज़िंदगी में, उनको जो है हम लोग इन्वाइट करेंगे इधर, और जो उनसे सीखे हैं वो स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, उनको जो है पता चलेगी पॉडकास्ट के द्वारा। तो आई होप कि आप लोगों को जो है और ज़्यादा इसको शेयर लाइक करेंगे, जिस वजह से पूरे भारत, पूरी दुनिया को पता चल सके कि क्या क्या जो है बड़े बड़े लीडर्स करते हैं सक्सेसफुल बनने के लिए। तो ये वीडियो को जो लाइक से सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।